केसेस की हेयरिंग के हवाले से आज यहाँ पे पेश हुए और जो देखा जा रहा है आप लोगों को बिल्कुल ही खड़े लाइन लगा दिया गया है पीटीआई को। अब तो निशानात किसी को चिड़ी दी जा रही है, किसी को छतरी दी जा रही है, तो क्या समझते हैं इलेक्शन में मुकाबला करने जा रहे हैं? देखिए बात ये है कि बिल्कुल इलेक्शन में हम तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 8 फरवरी को हर तरफ इमरान खान साहब के जितने खिलाड़ी हैं वो आप वाज़े तौर पर आप देखेंगे कि दूसरों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी और वाज़े लीड से इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि मैं हर रोज़ कहता था कि आप देखिएगा कि जो ही इलेक्शन नज़दीक आएगा ये किस तरह से इतना इनको खौफ होगा कि पहले आपने देखा कि जैसे इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया, फिर आपने देखा कि बल्ले के पीछे पड़ गए। अब देखें बल्ला इन्होंने लिया है, उसको तो हम उस फैसले को बिल्कुल डेफिनेटली चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो खौफ कितना है। अगर आप समझते हैं कि आपका वाकई ही वोट है हलकों में, अगर आप समझते हैं कि आपको लोग चाहते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकली जो आप कर रहे हैं कि आप उस बल्ले के पीछे पड़े हुए हैं। आप कोई कॉर्नर मीटिंग, आप कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते। आप जलसे जुलूस करें तो आपको लोग गालियां देते हैं और इमरान खान के नारे लगाते हैं। मरीम नवाज जलसा करें 70% हॉल खाली रहता है। और आज देख लें अडयाला जेल के अंदर बब्बर शेर अंदर बैठा है और पूरी दुनिया में उसके नारे लग रहे हैं। अंदर कोई जो वैन है कैदियों की, वो जो है यहाँ से गुजरती है, जाती है, आती है, यानी अंदर दाखिल होती है, तो आप देख लें कि उसके अंदर भी कैदी जो हैं वो सारे इमरान खान के जिंदाबाद के नारे मारते हैं। और दूसरी तरफ देख लें कि जो दूसरे साहबान हैं उन्होंने तमाम अपने सर्वे जो है ना वो बंद किए हुए हैं, ना वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर, दीगर जितनी ऐप्स हैं, एक दो दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि अपने अकाउंट से शायद उनके फॉलोअर उस अकाउंट पे हैं तो शायद हमारे हक़ में सर्वे आ जाए, या कोई ऐसे लोगों से सर्वे करवाया जाए कि जो कि टेक्निकली साथ मैसेज डिलीट करता भी रहे, लेकिन उसके बावजूद 1 घंटे के अंदर ही उन्हें डिलीट करने पड़े। तो वो कहते हैं जी सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म। मैं कहना चाहता हूँ भाई, सोशल मीडिया के ऊपर क्या कोई खलाई मखलूक बैठी है? यही तो बात है कि आपने इस आवाम को, इस कौम को, इन वोटर्स को, इस मुल्क के जो जितने इंसानों को माना ही नहीं है, आप समझते ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा डील करके आते हैं। मैं खान साहब के हवाले से थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। मेरी मुलाकात थी खान साहब से परसों की मुलाकात के अंदर जो खान साहब ने चीज़ें बताई, मैं उस दिन बताना मुझे आप मिले नहीं, बाकी मैंने और दोस्तों के सामने जिक्र किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3-4 चीज़ें लाजमी कहनी। नंबर 1 उन्होंने मुझे कहा कि जो यहाँ पर चकवाल के अंदर हमारे उम्मीदवार थे, उनकी बहन उठा ली गई और उसको फिर जो टिकट हमने दिया था वो उससे बयान दिलवाया गया कि वो टिकट ना ले, और इस जो है हमारा मजबूत उम्मीदवार था तो उस हमारे टिकट से इलेक्शन आ रहा। तो खान साहब ने कहा इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अमजद न्याजी के साथ जुल्म किया गया कि उसने आगे से इनकार किया कि मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अमजद न्याजी को इन्होंने ICU के अंदर भी पहुँचा दिया। फिर खान साहब ने ये कहा कि जो उस्मान डार की वालदा के साथ किया जा रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर रहनुमाओं के हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमारी टॉप लीडरशिप थी उसके पीछे जैसे ये पड़े हैं और जैसे उनके ऊपर तशद्दुद करके अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। और उसके बाद दूसरा देखें कि जो पेपर्स थे वो मुस्तरद करवाने में पहले ROs जो हैं उनके सामने हमारे तईद कुनदे तजवीज़ कुनदे उठाए गए, फिर पेपर रिजेक्ट करवाए गए ताकि इनकी जो मेन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं या साबका MLAs हैं वो लड़ सकें। और अब वो जो अंडर 19 टीम है उससे भी जो नीची टीम है, हर एक से डर रहे हैं कि कोई उम्मीदवार इनका ही नहीं। साथ बल्ले के ऊपर हमले, उम्मीदवारों के ऊपर हमले, तो ये है इमरान खान की जीत जो वाज़ह तौर पर आपको नजर आ रही है। नहीं भाई, बताइएगा कि खान साहब को बल्ले के हवाले से आपने जब बताया था, खान साहब का इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया है? क्या खान साहब ने कहा इस पर? देखिए बल्ले के हवाले से अभी जाकर बात होगी और मैं आपको खान साहब के हवाले से स्टेटमेंट बता रहा हूँ। खान साहब का वाज़ह मौक़िफ़ है कि पहला तो हमारा हक़ है, हर पार्टी का हक़ है कि उसका निशान जो है वो लाना। अब देखिए आज़ाद उम्मीदवार किए गए उसको हम चैलेंज करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि निशान जो भी हो, वोट है इमरान खान, वोट है उसके नज़रिए का, वोट है उसकी सोच का, वोट है जो वो सोचता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, तो लोग उसके साथ खड़े हैं, लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, तो वोट बिल्कुल डेफिनेटली वो है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 60 to 80% जो इस वक्त सर्वेज इंटरनेशनल तौर पे किए गए हैं उनमें ये बात कंफर्म की गई है, अगर 60 to 80%
ٹرن آؤٹ ہوتا ہے الیکشن والے دن تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے الیکٹیبلز ہوں یا جو بھی مرضی ہو پی ٹی آئی کی طرف سے جو نمائندگان ہوں گے وہ واضح اکثریت بنائیں گے. تو لگ رہا ہے آپ کو ٹرن آؤٹ ہونے والا ہے الیکشن والے دن؟ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ ٹرن آؤٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو دیکھیں